आज हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर को मतलब कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे कोई भी सर्किट को टेस्टिंग करने के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए, डायोड का टेस्टिंग करने के लिए, व कोई भी सर्किट अगर कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं वो भी देखने के लिए, व ओहम मतलब उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो भी देखने के लिए, कैपेसिटर का वैल्यू कितना है देखने के लिए, व अगर टेम्परेचर कुछ है मतलब कुछ सर्किट बोर्ड में जैसे ये सर्किट बोर्ड चल रहा है तो इस सर्किट बोर्ड में अगर कोई भी डिवाइस को टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसका टेम्परेचर कितना है वो भी देखने के लिए। तो ये मल्टीमीटर थोड़ा सा स्टैंडर्ड मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से हम लोग मतलब काफ़ी सारे चीज़ें मतलब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा इस मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम लोगों का आ गया है मतलब वोल्टेज। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ गया वोल्टेज, तो इस पॉइंट्स पे हम लोगों को मतलब वोल्टेज मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट पे यहाँ पर डीसी आ रहा है, तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको हम लोग एसी भी कर देंगे। तो ये है सिलेक्शन बटन, ये जो ब्लू कलर का ये जो आ रहा है ये सिलेक्शन बटन, फिर से डीसी में चला गया। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोगों को आता है रेजिस्टेंस, देन डायोड टेस्ट एंड देन कंटिन्यूटी टेस्ट। तो ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो कभी भी अगर इसको सिलेक्ट करना है, जैसे ब्लू कलर का जो सिंबल दिया गया है मतलब ये ब्लू कलर के ये हो गया, मतलब इससे हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड्स का, इसको हम लोग यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। देन आ गया है मतलब टेम्परेचर, एनसीबी का एक दूसरा का हार्ज है, मतलब कोई भी सर्किट में और कोई भी मतलब सप्लाई में कितना फ्रिक्वेंसी है वो भी देखने के लिए हम लोग यहाँ से देख पाते हैं। देन यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर्स। देन HFC मतलब हो जाता है ट्रांजिस्टर्स का पैरामीटर्स देखने के लिए, दिस इज द पैरामीटर्स फॉर ट्रांजिस्टर। उसके बाद आ जाता है एम्पियर्स। एम्पियर्स में हम लोग यहाँ पर 3 एम्पियर को दिखाया गया है। एक है अगर ज़्यादा वोल्ट मतलब पावर दे रहा है तो एम्पियर ज़्यादा होगा, तो उसका एक एम्पियर है। एक है मिली एम्पियर मतलब कम, और एक है माइक्रो एम्पियर, मगर अगर काफ़ी कम एम्पियर जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ से मतलब सेग्रीगेट करके हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। बट एम्पियर मेजरमेंट करने के टाइम पे हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो दो हमारे पास जो वायर है इसमें एक वायर तो है कॉमन, मतलब ये जो ब्लैक वायर है ये कॉमन है, तो कॉमन तो यहाँ पर ही मतलब ऐड होगा ऑलवेज। बट ये जो रेड कलर का जो मतलब है, कभी अगर जब हम लोग वोल्टेज देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर वोल्टेज में आ गए, तो वोल्टेज के लिए हम लोगों को यहाँ पर ही चाहिए वोल्टेज, ओम्स, हर्ट्ज एंड कैपेसिटर, उसके लिए हमको यहाँ पर ही चाहिए। बट जब हम लोग इसको करंट पे लेंगे तो करंट पे जब देंगे तब वोल्टेज को देके अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो कभी भी अगर करंट को यूज़ करते हैं तो इसको यहाँ से उठा के एम्पियर मोड पे लेके जाना है। ओके, देन आप लोग यहाँ से मेजर करो, इट विल गेट द आप लोग को एक्चुअल मतलब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अगर आप एम्पियर मेजर कर रहे हो, जैसे मिली एम्पियर हो गया तो एम्पियर में आपको डेटा नहीं देगा, तो तब जाके आपको मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर रेंज पे देना है अगर कम करंट देखना है तो। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरऑल मतलब इसका डेफिनेशन। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग को इसको बैटरी को थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं। इसके पास हमारे पास एक बैटरी ऑलरेडी परचेस करके लेके आए हैं। तो ये तो जो नॉर्मल बैटरी है मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो इस बैटरी को थोड़ा मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर मोड पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देके रखेंगे तो इसका मेजरमेंट नहीं करेगा, तो हम लोग इसको वोल्टेज मोड पे लेके चलते हैं। वोल्टेज मोड पे लेके चल के हमको ये जो ब्लैक है ये माइनस को मतलब टच करेंगे और जो प्लस है ये यहाँ पर टच करेंगे। इसको देखें कितना वोल्टेज है, 1.676 वोल्ट। तो ये हो गया 1.676 वोल्ट इस बैटरी का। नॉर्मली इस बैटरी ओपन है तो इसीलिए इसमें 1.676 वोल्ट देख रहा है। तो यहाँ पर अगर नेम प्लेट में दिखाया जाएगा तो इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसी को, जैसे हम लोग डीसी को मेज़र कर लिए, एसी को भी हम लोग इसको मेज़र करेंगे। तो हाँ, अभी थोड़ा सा मतलब एसी में लगा के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। तो स्विच को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं मतलब इसका वोल्टेज दिखा रहा है एसी मोड पे। अभी देखो यहाँ पर अगर डीसी मोड को क्लिक करेंगे ना तो ये डीसी आ गया, डीसी का कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, उल्टा सीधा वोल्टेज दिखाएगा। तो अभी इसको एसी में क्लिक कर लेते हैं। एसी में क्लिक करने से हमारा एकदम वोल्टेज दिखा रहा है 231.3। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट वोल्टेज। ओके, मेजर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं
ओम्स का रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, और कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लोगों के पास भी है, वो भी देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, तो इसको पहले देखते हैं। ये है रेजिस्टेंस, इसको पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस को मतलब प्लस माइनस का कोई टर्मिनस नहीं रहता है, जस्ट आप टच कर दो तो आ जाएगा। इसको मैं टच किया अभी, ये थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहा है। 325.5 ओम रेजिस्टेंस से दे रहा है। एक्चुअली ये 330 ओम्स का रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा टॉलरेंस में ये थोड़ा सा कम दिखाते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। रेस्ट एक रेजिस्टेंस भी देते हैं। कभी भी आप मार्केट से रेजिस्टेंस अगर खरीदोगे 330 में 330 एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा, उसका आगे पीछे थोड़ा सा रहता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमको, ये भी शायद हाँ 327, सेम रेजिस्टेंस, एक को 325 दिखाया और आप देखो एक को 327.1 ओम रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर व्हाइट में दिखाया, मतलब इसका कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी हमको देखना है डायोड का, ओके। तो डायोड के लिए हमको यहाँ पर ब्लू है, तो इसको फिर से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डायोड पे, ये देखो डायोड का सिंबल आ गया। डायोड का सिंबल आ गया मतलब अभी ये डायोड का फंक्शन काम करेगा। तो हम लोगों के पास एक अच्छे से डायोड है, बड़ा डायोड है। ये डायोड थोड़ा सा कितना एम्पियर का है, ये 6 एम्पियर का डायोड है, थोड़ा सा मोटा डायोड है, 6 एम्पियर का है। तो हम लोग ट्राई करते हैं। डायोड का क्या है, जहाँ पर एक वाइट कलर का सिंबल रहता है ना, वो कैथोड रहता है, मतलब वो नेगेटिव होता है। और जहाँ पर कोई मतलब वाइट कलर का सिंबल नहीं है, वो हो जाता है हमारा एनोड। तो एनोड को हम लोग प्लस में कनेक्ट करते हैं और कैथोड को कॉमन पे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जितना वोल्टेज दे रहा है, कितना वोल्टेज दे रहा है, 0.526, मतलब ये बैरियर पोटेंशियल है, ओके। तो ये वोल्टेज आपको दिखाई देगा। अभी आप अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, हाई, मतलब कुछ वोल्टेज ही नहीं है, मतलब हाई वोल्टेज, ओके। हाई वोल्टेज नहीं बोल सकते, मतलब कोई वोल्टेज ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि डायोड सही है, ये डायोड सही है, ओके। यहाँ पर कितना दे रहा है बैरियर पोटेंशियल, ओनली 0.524 वोल्ट। अपोजिट में कितना दे रहा है, कोई वोल्टेज नहीं दे रहा है, ओवरलोड दे रहा है, ओके। इसका मतलब है डायोड सही है, क्योंकि डायोड का एक डायरेक्शन में करंट होता है, करंट पास करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में करंट पास नहीं करते। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास और एक डायोड है, जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड को प्लस को मतलब एक बड़ा लेग्स रहते हैं और एक छोटा लेग रहता है। बड़ा लेग को प्लस बोलते हैं और छोटा को हम लोग माइनस बोलते हैं। तो बड़ा को साथ प्लस कनेक्ट करते हैं, छोटा के साथ मतलब माइनस कनेक्ट करते हैं, कॉमन। देखो अभी क्या हो गया, अभी डायोड जलना स्टार्ट हो गया, एलईडी जलना स्टार्ट हो गया, ओके, ये जल रहा है, मतलब एलईडी सही है। ऑपोजिट में करता हूँ, बड़ा लेग को मतलब माइनस में और छोटा को मतलब प्लस में जगाता हूँ, कुछ नहीं है, ओवरलोड दिखा रहा है, ओके। तो ये एलईडी भी सही है, ये मीटर भी सही है। तो इसका हम लोग यूज़ करना सीख गए हैं। अभी देखते हैं सर्किट में कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं, मतलब सर्किट कनेक्टेड है क्या नहीं। वो अगर देखने के लिए फिर से हमको कॉन्टिन्यूटी टेस्ट में जाना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर एग्जैक्टली मतलब कनेक्टेड है क्या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी टेस्ट में जाना पड़ता है। तो फिर से सिलेक्ट करता हूँ, अभी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट आ गया। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट्स है, इसमें लगाता हूँ तो एक साउंड आता है, शायद साउंड थोड़ा सा धीरे आ रहा है, बट एक साउंड आता है। तो इस साउंड से मालूम पड़ता है कि सर्किट कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं यहाँ पर जस्ट टच करता हूँ इसका वायर पे, और इस वायर पे भी थोड़ा सा टच करता हूँ, साउंड आ रहा है। इसका यह मतलब है साउंड आ रहा है, इसका यह मतलब है ये वायर कंटिन्यूअस है, ओके। तो हम लोग तीनों चीज़ को सीख गए। एक तो है रेजिस्टेंस को मेजर करना, एक डायोड को मेजर करना, एक कॉन्टिन्यूटी टेस्ट को मेजर करना। कनेक्ट कर दिया, साउंड आ रहा है। तो चलो अभी चलते हैं कैपेसिटर को मेजर करते हैं। कैपेसिटर हमारे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का जो छोटा जो लेग्स होता है वो माइनस है और बड़ा जो लेग है प्लस है। तो छोटा को हम लोग लगा देते हैं, बड़ा को लगा देते हैं प्लस के साथ और छोटा को लगाते हैं माइनस के साथ। देखते हैं कितना कैपेसिटर आ रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर दे रहा है 842, फिर से गायब हो गया। हाँ,
अब ये कैपेसिटर दे रहे हैं 847 मिली फेरेड। तो 847 मिली फेरेड को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 846 और 47 माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मिली फेरेड कितना बोला है, स्टॉप। हाँ, अभी इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.846 मिली फेरेड। तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 846 माइक्रोफेरेड। ओके, तो 846 माइक्रोफेरेड बोल सकते हैं। तो अभी अगर कैपेसिटर का वैल्यू देखेंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो 1000 माइक्रोफेरेड। तो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली उसी के सामने जा रहा है कि कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर हमको अभी मेज़र करना है। तो टेम्परेचर के लिए इस मीटर के साथ और भी एक इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है। ओके, तो इसको क्या है, इसका जो ऊपर का जो नीडल्स है, इस नीडल को ये टेम्परेचर का मतलब सेंस करते हैं। ओके, और यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को यहाँ पर जो है प्लस और यहाँ पर माइनस सिंबल देते हैं। तो प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में यहाँ पर डाल देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पर रूम का जो टेम्परेचर है उसी के हिसाब से टेम्परेचर ले रहा है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं टच करता हूँ, मतलब मेरा बॉडी का टेम्परेचर दे रहा हूँ। देखो अभी टेम्परेचर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया है। ओके, अब इसको मैं छोड़ दिया, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कभी भी कोई सर्किट है, सर्किट ऑन चल रहा है, कैपेसिटर में ये ज़्यादा मतलब ये हो रहा है क्या नहीं, मतलब तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है क्या नहीं, इसको देखने के लिए ये जो बॉडी है इसको जस्ट टच करना पड़ेगा।